नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा में है। चुनाव का माहौल है और दिल्ली वाले इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से लगातार दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं दिल्ली में विकास किया है और दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज होंगे। लेकिन वहीं आपने देखा कि भाजपा भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली में इस बार भाजपा आए और कांग्रेस भी न्याय का यात्रा करती हुई नजर आ रही है। तो रोहिणी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, माहौल क्या है और इस बार दिल्ली में कौन। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है। इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से आएगी या बदलाव होगा? नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो गलत काम कर चुके हैं। बहुत कैसे गलत काम किया? ठेके दिए किराए पे, जी। वो पैसे खा गए, है ना। लोगों को ये नहीं कि अगर लेडीज के लिए बसों में फ्री टिकट कर दी तो बहुत कुछ कर लिया उन्होंने, या ये जो है बिजली के बिल है कम कर दिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक आम चीज है। जी। खर्चा तो खर्चा ही होता है, चाहे आप कैसे भी कर लो। जी। लेकिन आपने देखा ना जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज होंगे, नहीं, इस बार क्या सोच रहे हैं? क्योंकि भाजपा भी ये कह रही है कि लोकसभा लेके गए, विधानसभा भाजपा जो कर सकते हैं ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो दिल्ली के लिए भाजपा। हाँ, मोदी जी ने जो करा है ना, हम्म। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम्म। उसने तो ये कह दिया कि भाई अगर गोली मारे तो मार दो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उसको उठा के और रख दो जी, उसकी सेवा पानी करते रहो, आदमी को लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दो, जो कांग्रेस करती आई है। अच्छा, वो नहीं होता ना। भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं दिल्ली में आने के लिए? क्योंकि काफी सालों से भाजपा दिल्ली में आई नहीं है, 25 साल हो गए हैं। भाजपा का ये है ना कि भाजपा तो एक, हम बचपन से भाजपा को वोट देते आए हैं। आज हमारी 70 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी हम भाजपा को ही देंगे। भाजपा को देंगे। हाँ। अच्छा, जो आपने बताया कि आपकी 70 साल उम्र है, तो आपको पेंशन वेंशन की सुविधा मिल पा रही है? कोई नहीं मिली। कभी गए हैं ऑफिस में? मैं गया नहीं। क्यों नहीं गए? चाहिए नहीं? चाहिए तो, लेकिन मैं गया नहीं मैं। अच्छा, गए नहीं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में फ्री की सुविधाएं दे रही है, क्या भाजपा उन फ्री की सुविधाओं के लिए क्या कोई क्वेश्चन मार्क रखेगी, या फिर जिस तरीके से भाजपा कह रही दिल्ली में हम आएंगे, अगर भाजपा आ जाती है तो दिल्ली वालों को क्या फ्री की सुविधाएं मिल पाएंगी? कुछ हो सकता है मिलेगी। हाँ। जैसे लेडीज है, लेडीज के लिए सिलेंडर है, वो सस्ते कर दिए। पहले 1200-1300 रुपए का था, आज के टाइम में 800 रुपए का है। सिलेंडर तो उतना ही है सर। नहीं, पहले महंगा था। पहले महंगा था। पहले महंगा था, सस्ता हुआ है। हाँ। ठीक है। और कुछ जो नीच जाति की औरतें हैं, उनको हाँ। सिलेंडर या गैस का कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जी। वो भाजपा दी जा रही है ना। हाँ। और कई जगह ये क्लिनिक वगैरह है, वो भी कर ही रही है, दवाइयाँ वगैरह सब दे रही है फ्री। हाँ। लेकिन दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी है, क्या लग रहा है विकास नजर आया या नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। मुझे नहीं आया, मेरी नजर में बेकार है। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई, अब मैं बता दूं आपको। हाँ, बताइए। क्योंकि मैं जो बीमार पड़ा, जी। अंबेडकर में मैं गया, जी। वहाँ मेरा इलाज नहीं हुआ। क्या बोल दिया? मेरा कंधा टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, डॉक्टरों को अकल नहीं है। अच्छा। जितनी जितनी अकल होनी चाहिए उतनी अकल है ही नहीं। हाँ। आदमी दवाई करता है, दारू करता है, सब कुछ कर, लेकिन सिस्टम कली नहीं है। तो वो अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनको ट्रीटमेंट करना ही नहीं आता क्या? आता ही नहीं है। हाँ। कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ही सारे बेकार है। 70% अच्छे हैं जो अच्छा इलाज करते, देखते हैं, समझते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो भर्ती कर देंगे, वही पैसा लिया, भर्ती कर दिया बस, कि भाई ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। लाइन में आओ, फलाना हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाजपा चाहे कितनी कोशिश कर ले, इस बार दिल्ली में नहीं आ पाएगी। आएगी, 100% आएगी। आएगी। 100% आएगी। फ्री पे नहीं जाएगी जनता इस बार। फ्री पे नहीं जाएगी, फ्री खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप बता। सही है, मोदी जी जो करवा रहे हैं अपनी तरफ से अच्छा ही करवा रहे हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी है तो मैम, हम तो हाथी को वोट देते हैं शुरू से। अच्छा, हाथी को देते हैं, हमारे घर फैमिली वाले भी हाथी को देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के। दिल्ली में विकास दिख रहा है, चमक पा रही है दिल्ली? चमक तो नहीं पा रही अभी, जैसे अभी थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे देखते हैं कि गंदगी रहती है, पड़ी रहती है, साफ सफाई होती नहीं है।
दिल्ली में आप वोट देते हैं? हाँ जी। दिल्ली में भी देते हैं? तो दो जगह कैसे देते हैं? नहीं, हमारा घर है यहाँ पे, अच्छा, अपना घर है यहाँ सेक्टर 8 में, पार्क में, ठीक इधर। ठीक ठीक। रोकना। नहीं, अच्छी बात है। ये बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम बालकिशन अरोड़ा है। जी। दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी फिर से या बदलाव? बदलाव तो होना चाहिए, हम्म। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता श्री केजरीवाल, जी। नरेंद्र जैन और लोग जो ये शिक्षा मंत्री जो बदनाम हुए हैं, इसमें कहीं ना कुछ तो सच्चाई है। जी। अगर सच्चाई नहीं होती तो इतने दिन इनको बंद नहीं रखते, और बंद रखा है तो किसी कोई बेस है तभी बंद रखा है ना। जी। तो इसलिए बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि ये कहते जरूर हैं कि हमने आपको बिजली दी, गरीब को बिजली दी, इसको बिजली दी। बिजली दी किसे? बिजली दी किसे? एक आम आदमी, नाहरपुर में आप ले लीजिए, जो एक लेडीज काम करती है घरों घरों जाके, जी। वो 3,000, 1,200, 1,500 करके एक महीने में 8,000, 10,000 कमाती है। मकान मालिक उससे कहता है मुझे तो 10 रुपए चाहिए यूनिट के, रहना और रह, नहीं रहना भग जा। अब आप ये बताओ कि इसमें आम आदमी पार्टी का दोष है या मकान मालिक का दोष है, किसका दोष है? इसलिए बदलाव तो बहुत जरूरी है। कहने के लिए तो वो कहता है कि भाई मैंने जो है आपको बिजली फ्री दी, बिजली फ्री नहीं मिलती है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जीरो बिल आता है, फ्री बिजली मिल रही है उनको। हाँ, तो जिनका जीरो बिल आता है हाँ। उन्होंने गड़बड़ी अपने हिसाब से कर रही हुई है ना, जी। कि सरकार तो कहती है भाई मैं जीरो बिजली दूंगी, जब पेमेंट लूंगी, लेकिन जब आता है बिजली का बिल तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो जीरो नहीं होता है, उसमें भी पैसे लग के ही आता है। कहने के लिए ही है वो जीरो, लेकिन आता उसमें बिल जरूर है। और बाकी सुविधाएं, पानी की, मोहल्ला क्लिनिक की, स्कूल की, सड़कों की, कितना विकास हुआ है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में जिस तरह से ये विकास के नाम पे करते हैं, जी। उससे ज्यादा तो ये घोटाले कर रहे हैं। आप ही खुद कह रहे हैं कि आरोप गलत लगाया है, भाजपा ने फंसाया, ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रहे हैं। अब ईडी सीबीआई की रिपोर्ट में जितना वो लिखेंगे वो तो उतना तो मजिस्ट्रेट को बताएंगे ना, लेकिन जो सचमुच सच्चाई होती है वो तो किसी के सामने आ ही नहीं पाती ना। तो सच्चाई के सामने लाने के लिए तो बदलाव बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी ईमानदार है? आम आदमी पार्टी ईमानदार नहीं है, बीजेपी ईमानदार है, ये भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बदलाव इस बार थोड़ा जरूरी है। बदलाव में कौन? बदलाव में बीजेपी है। बीजेपी। किस मुद्दे पे बीजेपी लाएंगे? इस मुद्दा तो यही है कि भाई देखिए, अब आपके समय इन्होंने ये बोला कि भाई मैं पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट के अंदर 6 चीजें फ्री दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, फ्री दे रहा हूँ, बाकी किसी स्टेट में फ्री नहीं है। उसी तरह के इनके टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, शराब घोटाले में इधर शराब घोटाले से कमाते हैं और इधर उसको फ्री में दे देते हैं। तो कौन सा उन्होंने कर दिया? शराब घोटाले का पैसा आया, ठीक है मानते हैं, आया तो वो कहाँ गया? उस पर सब्सिडी आई, वो कहाँ? वो इधर से कमाया, शराब घोटाले से कमाया, इधर आपको दे दिया। तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई वो अपने घर से जेब से। आज तक बता दीजिए कि केजरीवाल ने कौन से घर से अपने प्लाट बेच के या अपना घर बेच के किसी को दिया हो? बढ़ाया ही है। तो खुद कहते हैं कि जो जनता को मैं सुविधाएं दे रहा हूँ वो उनके टैक्स को दे रहा हूँ, मैं कोई खुद नहीं दे रहा हूँ। ठीक बात कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, सच है, लेकिन बदलाव तो देखिए जरूरी होना ही चाहिए। मैं तो ये भाजपा दिल्ली में अगर आती है तो विकास कर पाएगी? जिस तरीके से भाजपा वादे कर रही है कि अगर हम दिल्ली में आएंगे तो विकास होगा और जो काम रुक रहे वो पूरे होंगे। वो देखिए, काम रुके हुए पूरे तो जब तक सरकार दूसरी आती है तब तक तो आप ये देखिए ना, वो काम पूरे होने की फाइल ही ऊपर जाती है। अच्छा। तो विकास कहाँ से? आज तक गंगा यमुना पानी का कोई स्वच्छ कहते कहते वो नहीं हुआ। 15 साल इन्होंने निकाले, 15 साल उन्होंने भी निकाले। साहिब सिंह के वर्मा के जमाने में से जमुना खराब होती आ रही है, तो आज तक वो सुधरी ही नहीं। कहने के लिए अगर सुधरी भी है तो वो जनता को एक सच्चाई ना बता के झूठ बता के कि भी सुधरी है, वो सच्चाई तो होती ही नहीं है। तो दिल्ली के विकास के लिए भाजपा चाहिए? भाजपा चाहिए, भाजपा इस बार तो भाजपा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में मैं क्या बताऊं। अखबार ले रखे हैं आप, राजनीति का काफी ज्ञान है। यो ठीक है, आगे केजरीवाल सही है, उन्होंने सब फैसिलिटी दे रहे हैं, गरीब आदमी के लिए सही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं, जैसे कुछ अंकल बोल जी रहे कह हैं, रहे वो हैं तो कि बात है। भाजपा ज्यादा नहीं, ये विकास सही कर है, पाएगी। सब वही कर के लिए कम से कम 3-4 हजार रुपए की बचत होता है। ये भी किसी देखो, का बिल नहीं आ रहा, पानी जीरो। बिजली का सब कुछ ये जोड़ कर देकर 3-4 हजार रुपए की बचत तो होता है, ये सही है। और दूसरी अगर बीजेपी आ तो ये सब बंद हो जाएगा।
अच्छा, हाँ, तो ये जनता बदल किस पे जाएगी? गया। भाजपा मेरे हिसाब से तो ये केजरीवाल रहेगा। और भाजपा भाजपा की मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, जो फ्री की सुविधाएं हैं जनता उसमें ज्यादा लुभा जाती है या फिर विकास पे? नहीं विकास विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब सही है। सब सही है। केजरीवाल सही है। ठीक है, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा में थी। जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों को सुना, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में भाजपा आनी चाहिए क्योंकि काम है वो रुक रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा विकास किया है और फिर से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। लेकिन देखना ये कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, क्या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या बदलाव होगा। मैं पूनम, आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।